देश भर में होली का उमंग और उत्साह। रंगोत्सव की खुशियों में समाज का हर वर्ग शामिल। एकता सद्भाव के रंग से होली का उमंग दोगुना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली का उल्लास। सदियों पुरानी परंपरा जीवंत। रंगोत्सव में वोकल फॉर लोकल को भी मिल रहा सिंबल। स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल। फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति का दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री से कल करेंगे मुलाकात। रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। और राज्य में परेशान करने लगी गर्मी। चाईबासा, डाल्टनगंज और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार। 7 और 8 मार्च को कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। झारखंड समेत देश भर में रंगोत्सव, होली का उमंग और उत्साह देखते ही बन रहा है। रंगों की बौछार से सभी लोग सराबोर हैं। यह रंगोत्सव एकता, प्रेम और खुशी का संदेश दे रहा है। वृंदावन, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, अमृतसर और भुवनेश्वर में रंगोत्सव की धूम है। पूरा देश आज होली के रंगों में डूबा हुआ है। चारों तरफ हर ओर हर्षोल्लास का माहौल है। काशी से लेकर वृंदावन तक रंगों की अलग अलग छटा है। देश के कोने कोने में होली का उल्लास देखते ही बनता है। भारत का रंगोत्सव विदेशियों को भी आकर्षित कर रहा है। ब्रज में होली के जश्न में कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और भारत की समृद्धशाली परंपरा की प्रशंसा की। ब्रज में होली की छटा देखते ही बनी। देखिए रिपोर्ट। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में होली का विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर रंग और गुलाल से पूरी तरह से सराबोर हो चुका है। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं और राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जयकारों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। I'm really enjoying Holi and India. It's great. All the colours are amazing and everybody's very generous and kind. Mathura Holi is very good. Enjoy. It's the birthplace of Krishna. It's very fun. It's good. Important. I'm from Italy and I'm so happy to be able to be here in a Krishna place to share all the love and all the joy, especially in this moment where there is a lot of war and things. So to spread a really message of love and peace for all the world, spreading color and love all together, guys. So Radhe Radhe and happy Holi to everyone. आज जो सब एक दूसरे पे बम भारी कर रहे हैं, मिसाइलें छोड़ रहे हैं, उनको कृष्ण की शरण में आना चाहिए, कृष्ण से सीखना चाहिए, कृष्ण के नाम लेकर राधे राधे कर कर भक्ति में प्रेम को अपनी जगह कर, तब वो लोग समझें कि नहीं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है। वो प्रभु की नगरी में वो प्रभु का आशीर्वाद बहुत बरसता है और ऐसी सभी लोगों से यहाँ तुरंत कम हो चुका है। सभी लोग आए और प्रभु के ब्रज की नगरी का लाभ है। हरे कृष्णा। ब्रिज की होली बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और गली गली शहर शहर में आज ब्रज में होली रे रसिया, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा के गाने बजाने धूम और सभी महिला पुरुष छोटे बच्चे बालक सभी लोग इस उत्साह में लगे हुए हैं। हम मथुरा पहली बार है और वो भी होली के अवसर में मथुरा आए हैं। हमको बहुत खुशी हो रही है। इधर बहुत अच्छी तरीके से लगभग 3-4 दिन से हम इधर है। बहुत अच्छी तरीके से इधर होली बनाया जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने रंग गुलाल लगाकर सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये होली का पर्व हमको यही सिखा रहा है कि दुनिया गिले शिकवे भूले, ये बम की वर्षा खत्म हो, रंगों की बरसात हो
रंग मतलब प्रेम की बरसात, रंग मतलब आनंद की बरसात, रंग मतलब एकता और भाईचारे की बरसात। तो सब खुशियों के रंग में डूबे, बारूद की गंध में नहीं। दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने फगुआ गीत गाकर अपने आवास पर लोगों के साथ होली मनाई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपने आवास पर लोगों के साथ होली खेली। इस दौरान वो गीत गाते और गमछा लहराते घुमाते भी नजर आए। मैं शिव के मनाई हो, शिव माला सनाई, हर पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे। अरे भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, भंगिया धतूर कहाँ पाई हो। हमारे भोले बाबा पूरी मिठाई से नहीं बनेंगे, उनके लिए तो भांग धतूर आएगा। हर हर महादेव। भंगिया, अरे भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, अरे भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव माला शिव के। इधर राज्य भर में रंगोत्सव पर हर्ष और उल्लास का वातावरण बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी रंगोत्सव के रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार पारंपरिक उत्साह और सामूहिक सहभागिता के साथ मनाया जा रहा है। इचाक प्रखंड के जोगीडीह जगड़ा गांव में सदियों पुरानी परंपरा इस अवसर पर जीवंत हुई थी। गांव के देवी मंडप के समीप समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोग जमा हुए और भजन कीर्तन कर वातावरण को भक्ति रस से घोल दिया। फगुआ के गीत उत्साह को दोगुना करते दिखे। यह टोली कीर्तन करते हुए होलियाना अंदाज में गांव के भ्रमण पर भी निकली और भाईचारे का संदेश दिया। देखिए कि पारंपरिक तरह से होली मनाया जाता है। हम लोग मंदिरों में है कि कीर्तन भजन करते हैं, होली के गीत गाते हैं। या इसमें से बूढ़ा बुजुर्ग जितना हो, लेडी हो, हम लोग मिल के एक साथ हम लोग होली मनाने के काम करते हैं। राजधानी रांची में भी हर्ष और उल्लास के साथ रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। वातावरण खुशियों के रंगों से सराबोर है। पिचकारियों से रंगों की बौछार हो रही है। गीत संगीत के बीच लोग खुशनुमा माहौल में होली का त्यौहार मना रहे हैं। इस बार का रंगोत्सव कई अर्थों में समाज को संदेश देता हुआ भी दिख रहा है। वोकल फॉर लोकल की गूंज इस बार हो रही है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को संबल मिला है। धनबाद में भी रंगोत्सव का उत्साह दिख रहा है। होली सिर्फ खुशियों और रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि सेहत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है। धनबाद में JSLPS से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं ने होली को लेकर हर्बल गुलाल तैयार किए हैं, जो पूरी तरह प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। जिला समाहरणालय और शहर के मॉल में इन रंगों की खास डिमांड देखी जा रही है। ये हर्बल गुलाल अरारोट, चुकंदर, हल्दी और फूलों से बनाए गए हैं। तरस मेरा लगता है, काउंटर लगता है, तो ये काउंटर का माध्यम से हम लोग बिक्री करते हैं मार्केटिंग के अनुसार। नहीं, सालों भर मौसमी के अनुसार बनाते हैं। अभी जिससे सीजन है, होली का त्योहार है, तो होली के त्योहार में ये हम लोग रंगों का त्योहार है, तो रंग के त्योहार में जिस तरह गुलाल हम लोग। सखी मंडल के सदस्यों की ओर से तैयार गुलाल में अरारोट बेस के साथ चुकंदर से लाल, हल्दी से पीला और विभिन्न फूलों से अलग अलग रंग तैयार किए गए हैं।
प्राकृतिक तत्वों से बने होने के कारण ये रंग त्वचा, आँखों और बालों के लिए सुरक्षित माने जा रहे हैं। हम लोग बनाते हैं तो इसमें धूप का जरूरत पड़ता है, तो अगर धूप रहेगा तभी सूखेगा सर। इसको फिर बनाते हैं, सुखाते फिर चालते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, फिर स्टिकर मोहर वगैरह सेल्फ में डालते हैं, फिर इस तरह से तैयार हो जाता है। हर्बल गुलाल सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इन रंगों से जल स्रोतों और मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचता। यही वजह है कि होली के इस सीजन में इसकी बिक्री लगातार बढ़ रही है। मार्केटिंग वाला है तो उसको लगाने पर फेस में क्या तो थोड़ा इचिंग होने लगता है, ये होने लगता है, पिंपल्स वगैरह, स्किन भी खराब होता है। लेकिन इसको यूज करने से ये होगा कि आपका स्किन भी अच्छा रहेगा और उसके बाद से इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको। रंगों का यह त्योहार खुशियों और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे में अगर रंगों में सेहत और पर्यावरण की खुशबू भी घुल जाए तो त्योहार की रौनक और अधिक बढ़ जाती है। धनबाद में सखी मंडल की महिलाओं की यह पहल न सिर्फ लोगों को सुरक्षित विकल्प दे रही है बल्कि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की। होली के त्योहार को खास बनाने के लिए रंग और गुलाल का प्रयोग किया जाता है। बाजार में इन दिनों विभिन्न तरह के रंग गुलाल उपलब्ध हैं। इनमें कई रसायन युक्त भी होते हैं जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में त्वचा रोग विशेषज्ञ नरेंद्र कुमार ने सुरक्षित होली के टिप्स दिए। रंगों का उत्सव, रंगोत्सव की छटा बिखरने लगी है और होली का त्योहार करीब है। इस बीच कई बार हमें ऐसा लगता है कि कौन से रंग का उपयोग किया जाए और किसी चेहरे पर न लगाया जाए। इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ आज त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में नरेंद्र कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे और इन तमाम समस्याओं के समाधान का जवाब भी इनसे लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा कि बाज़ार में बहुत तरह के रंग गुलाल बिक रहे हैं। ऐसे में किस तरह के रंग और गुलाल हमें परचेज करने चाहिए जो हमारे स्किन में किसी तरह की समस्या पैदा न करें? अभी के समय में मार्केट में हर तरह के रंग उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक केमिकल से बना होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो केमिकल है, हमारी त्वचा में जाने के बाद किसी न किसी तरह का वो रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप आगे जाके फिर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिससे कि इचिंग, खुजली होता है या उसमें हल्का सा उसमें त्वचा हटने लगता है। होली के तुरंत बाद फिर वो आरंभ हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसे रंगों का प्रयोग करें, या तो आजकल हर्बल जो नेचुरल चीज़ों से बना होता है ना, तो हर्बल रंगों का भी प्रयोग ज़्यादा करें। जो केमिकल, बहुत सारे लोग पेंट का भी यूज करने लगते हैं। ऐसा भी आता है कि जो पेंट रहता है मिलता है और कोई ब्रांडेड वो नहीं होता है। और कोशिश करनी चाहिए अच्छे कंपनी का लेना चाहिए, जो कि उसमें केमिकल वो हमेशा जो वैसा केमिकल यूज करते हैं जो हमारे त्वचा को हार्म ना पहुंचाए, किसी तरह की उसमें हानि ना हो और कोई आगे चल के भी कोई इचिंग ना हो या कोई दूसरे ज़्यादा दुष्प्रभाव ना हो। खास करके जो है सो मनुष्य का जो स्किन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का स्किन होता है और किसी पे रिएक्शन करता है, किसी पे रिएक्शन नहीं करता है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि खास करके ना जो रंग होते हैं उसको छुड़ाने का एक सही तरीका क्या हो सकता है होली के बाद? होली के बाद जो साबुन होते हैं, जो माइल्ड जो डिटर्जेंट, मतलब साबुन में जो भी हमारे जो सोप होते हैं, धीरे धीरे मतलब हल्का सा सुसुम पानी से हल्का सा, वो एक बार में तो नहीं जाता है, तो धीरे धीरे करके आज कल परसों ऐसे धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे जाके बहुत तेज़ी से रब नहीं करना। उसको तेज़ से रब करने से क्या होता है, एक केमिकल का हल्का सा प्रभाव पड़ा ही है, और तेज़ से रब करने से क्या होता है कि अंदर के जो स्किन होते हैं, स्किन के 2-3 लेयर होते हैं, तो अंदर की स्किन जो होता है कि डर्मिस या एपिडर्मिस का वो लेयर हटने लगता है, तो फिर वो जलन करना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में एक नारियल तेल हमारा बहुत, मतलब जो हमारा जो नेचुरल तेल जो है, जो हमारे स्किन को मैच करता है, जो हमारे किसी तरह का उसमें दुष्प्रभाव नहीं करता है, नारियल तेल हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो रेकमेंड नारियल तेल को करते हैं। वो हमारा नेचुरल तेल है जो हम लोग बॉडी में लगाते हैं, वो यूज करना चाहिए। यदि लहर हो रहा है तो वो, इनकेस जलन होता है तो फिर हमारे जो भी करीबी हमारे जो भी चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। मैं एक छोटा सा क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे आम जनों को होली का त्यौहार को लेकर और रंगों के उपयोग को लेकर, क्या कुछ अपील करेंगे? एक तो कोशिश करनी चाहिए कि आजकल हर्बल कलर का ज़्यादा प्रचलन चला है, तो जो हमारी स्किन को, त्वचा को ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं करते हैं। और होली तो ज़रूर मनाइए, क्योंकि ये हमारा पहचान है। होली हमारे
हमारे लोगों का, हमारे समाज में एक अच्छा मित्रता का संदेश जाता है इससे। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही थी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि होली के त्यौहार को सामाजिक समरसता का त्यौहार है और इस सौहार्द के त्यौहार को विशेष रूप से हर्बल रंग और गुलाल के बीच मनाना चाहिए ताकि किसी को किसी तरह का नुकसान न हो और हर ओर खुशी फैले। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रभु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विकसित भारत के निर्माण में हर संभव योगदान का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रंगोत्सव होली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली का त्यौहार हर किसी को उल्लास और आनंद से सराबोर कर जाता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भी रंगोत्सव होली की बधाई दी है। केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड समेत देश भर में रेल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पिछले 11-12 वर्षों में देश के कई क्षेत्र इस कनेक्टिविटी की यात्रा से लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक वीडियो साझा कर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास को रेखांकित किया है। क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सुविधा केवल यात्रा को सुगम, तीव्र एवं सुरक्षित बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी नई गति प्रदान करती है, जिससे विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और युवाओं को लाभ मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा माननीय रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी के प्रयासों से आधुनिक रेल सेवाओं का विस्तार निरंतर हो रहा है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं महिला बाल सशक्तिकरण के प्रति हमारा संकल्प सदैव प्रतिबद्ध है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की हत्या और गहनों की चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक टेंट हाउस में कल भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस आग की चपेट में 5 से 7 गैस सिलेंडर आ गए, जिसके बाद आग ने भयावह रूप ले लिया। इस आग के जद में आने से 4 से 5 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग के दस्ते ने आग पर काबू पाया। अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पाँच 50 के आसपास हम लोग यहीं पे फ्लैग मार्च करके जस्ट यहाँ पहुँचे और उस साइड में अपने फोर्स में ब्रीफिंग कर ही रहा था। उसी टाइम में अचानक से यहाँ पे आग की लपटें उठनी शुरू हुई और वो आग देखते देखते बहुत तेज़ हो गई, आसपास फैल गई, बहुत तेज़ हो गया। हमने फायर ब्रिगेड को खबर किया, फायर ब्रिगेड आए और फायर ब्रिगेड द्वारा इसको दिखाया जा रहा है। फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टर्ब 4 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वो 7 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति स्टर्ब नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। 4 दिन की यात्रा के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ फिनलैंड के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति स्टर्ब के वर्तमान पदभार संभालने के बाद भारत की उनकी ये पहली यात्रा है। भारत और फिनलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति स्टर्ब की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फिनलैंड के बीच रिश्तों की प्रगाढ़ता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें विश्वास है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत किया है। भारत यात्रा को लेकर फिनलैंड के राष्ट्रपति का पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब का भारत में स्वागत है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। आपकी यात्रा भारत फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं कल होने वाली हमारी मीटिंग और रायसीना डायलॉग 2026 में आपके कीनोट एड्रेस का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। रुक कर लेते मौसम का। राज्य भर में गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। चाईबासा में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर, डाल्टनगंज और सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पाकुड़ और खूंटी जैसे जिलों में भी पारा 30 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिनों के बाद तापमान में और 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 7 मार्च को जहां राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की बारिश के आसार हैं, वहीं 8 मार्च को पूर्वी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना है। T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में आज से शुरू हो रहे हैं। कोलकाता में आज पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल मुंबई में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने पर लगी होगी। यह मुकाबला बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा। इस मुकाबले में दोनों टीम के कप्तानों की भूमिका अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर इस समय शानदार फॉर्म में है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस विश्व कप में अब तक अजय रहने वाली एकमात्र टीम है। उन्होंने अपने सुपर 8 मुकाबले में भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराया था। मार्करम के नेतृत्व में प्रोटियाज टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। दक्षिण अफ्रीकी टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है और अगले अहम मैच में भी उनके खिलाड़ी वर्चस्व बरकरार रखना चाहेंगे। कप्तान मार्करम ने अब तक 6 पारियों में 53.60 की औसत और 175.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए हैं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही थी। सुपर 8 में हालात ऐसे बन गए थे कि न्यूजीलैंड हार की कगार पर था, लेकिन जैसे तैसे पाकिस्तान श्रीलंका पर सिर्फ 5 रनों की जीत के कारण सेमीफाइनल में एंट्री मिली। न्यूजीलैंड को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। उस मुकाबले में कीवी टीम के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। न्यूजीलैंड की टीम साइफर्ट और फिन एलन की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का दबदबा देखने को मिला है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 5 बार आमना सामना हुआ है। हर बार दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम बहुत आगे है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में दोनों टीमों की 19 बार टक्कर हुई है, जिनमें 12 बार दक्षिण अफ्रीका जीती है और 7 बार कीवी टीम जीत दर्ज कर पाई है। बात अगर ईडन गार्डन स्टेडियम की करें तो T20 प्रारूप में ये पिच बल्लेबाजों को काफी रास आती है। यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है, जिससे बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने के मौके मिलते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। मार्च वर्ष 1883 को दरबान सिंह नेगी का जन्म करबरतीर गांव में हुआ। इन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के 6 वीरों को ब्रिटेन के सर्वोच्च वीरता सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये फ्रांस में 39वीं गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। बाद में वो सूबेदार पद से भारतीय सेना से सेवा मुक्त हुए।
दरबान सिंह नेगी की मृत्यु 1950 में हुई। उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंट म्यूजियम का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर ही रखा गया है। 4 मार्च वर्ष 1939 में लाला हरदयाल सिंह माथुर की अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई। वे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। हरदयाल जी ने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए समर्पित किया। उन्होंने गदर पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। अपने राजनीतिक और देशभक्ति के योगदान के अलावा लाला हरदयाल ने साहित्य के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया है। बौद्ध संस्कृत साहित्य पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकती हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में होली का उमंग और उत्साह, रंगोत्सव की खुशियों में समाज का हर वर्ग शामिल, एकता सद्भाव के रंग से होली का उमंग दोगुना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली का उल्लास, सदियों पुरानी परंपरा जीवंत, रंगोत्सव में वोकल फॉर लोकल को भी मिल रहा संबल, स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल। फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति का दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत, प्रधानमंत्री से कल करेंगे मुलाकात, रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। और राज्य में परेशान करने लगी गर्मी, चाईबासा, डाल्टनगंज और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार। 7 और 8 मार्च को कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार।